नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये कहानी है मुलायम सिंह यादव की, नेताजी की, और ये कहानी है अखिलेश यादव की भी। किस तरह से अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव के 1989 वाले दांव का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहानी अतीत में जाती है, कहानी वर्तमान में आती है। अतीत में मुलायम सिंह यादव दिखाई देते हैं, कैसे वो 89 में कैसे दांव का इस्तेमाल करते हैं कि सत्ता की सारी अंक गणित बिखर जाती है। और वर्तमान में अखिलेश यादव नजर आते हैं कि उसी दांव का इस्तेमाल करके मौजूदा वक्त में सत्ता के पूरे समीकरण को 2027 के लिए साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलते हैं पहले अतीत के पन्नों में, और मुलायम सिंह यादव का वो 89 वाला दांव क्या था जो आज अखिलेश यादव का ब्रह्मास्त्र बन चुका है। ये साल 1989 था। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, लेकिन साथ में केंद्र में भी चुनाव हुए थे। और उस साल इस देश की राजनीति ने एक नई करवट ली थी। कांग्रेस के शासन का अंत हो गया। साल 1984 में 414 सीटें पाई थी राजीव गांधी ने। इंदिरा गांधी की हत्या की सहानुभूति लहर में रिकॉर्ड बना दिया था। आज तक इस देश के इतिहास में इतना बड़ा मैंडेट किसी को नहीं मिला है। लेकिन ये 414 सीटों का मैंडेट कैसे साल 89 आते आते इस लेवल पर पहुंच गया कि राजीव गांधी को अपनी सत्ता हाथों से खिसकती हुई दिखाई दी। और यहीं पर मुलायम सिंह यादव यूपी की राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी बन चुके थे। केंद्र में वीपी सिंह जनता दल बना करके सरकार पलटने की कवायद कर रहे थे, तो प्रदेश में मुलायम सिंह यादव कांग्रेस के एक लंबे शासनकाल के बाद, और सिर्फ बीच में दो ऐसे दौर आए, 1967 का दौर और 77 का दौर, जहां थोड़े थोड़े समय के लिए गैर कांग्रेसी सरकारें नहीं, लेकिन मुलायम सिंह यादव ये सोच रहे थे कि अब जो है एक फुल फ्लेश्ड 5 साल की सरकार बनानी है, गैर कांग्रेसी सरकार। मुलायम सिंह यादव यूपी में लगे हुए थे। और इस सब के बीच में वो दौर आता है जब मुलायम सिंह यादव के लिए करो या मरो का सीन क्रिएट हो जाता है। वो दौर ये था कि 89 में जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, कुल सीटें 425 थीं, और जनता दल ने जो मुलायम सिंह यादव, अजीत सिंह, हेमंती नंदन बहुगुणा, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, इन सब के साथ मिलकर के जो कॉम्बिनेशन बना था जनता दल का, लोक दल आ का, लोक दल बा का, इन सब ने मिलकर के 425 में 200 का आंकड़ा पार कर लिया। यानी कि बहुमत के एकदम करीब पहुंच गया, और बहुमत बाकी सहयोगियों को जुटा करके मिल भी गया। अब यहीं पर वो पेच शुरू हो गया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुलायम सिंह यादव ने एक लंबा संघर्ष किया था। साल 1967 में वो पहली बार विधायक बने थे, और उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। कोई उनके परिवार में राजनीति का ककहरा भी नहीं सीखा था। और उस दौर में एक बार ऐसा हुआ कि उनके गुरु नत्थू सिंह ने, जो एक बड़े सोशलिस्ट लीडर थे, उन्होंने एक पहलवान को अखाड़े में उतर करके चरखा दांव चलाते हुए देखा, और उन्होंने पहचान लिया कि मेरे इस शिष्य में वो संभावनाएं हैं कि एक रोज़ ये इस प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा पहलवान साबित होगा। उन्होंने लोहिया जी से सिफारिश की, चौधरी चरण सिंह से कहा कि इसको इस बार टिकट देना चाहिए। और मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर से पहली बार 1967 में इलेक्शन लड़े और पहला ही चुनाव जीत गए, विधायक बन गए। और वहां से उनकी यात्रा शुरू हुई मुलायम सिंह यादव की, एक के बाद एक चुनाव जीतते हुए, 1980 में चुनाव हारते हुए। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने कभी भी जो राजनीति की, जिसे कहते हैं कि लगातार कुछ ना कुछ नया समीकरण बनाते हुए राजनीति में आगे बढ़ना, उस रेस में कभी भी हार नहीं मानी थी। लेकिन जब 1989 आ गया और पहली बार मुलायम सिंह को लगा कि अब वो मुख्यमंत्री बनने ही वाले हैं, तभी अजित सिंह प्रकट हो गए। अजित सिंह यानी कि चौधरी चरण सिंह के बेटे, चौधरी चरण सिंह यानी कि विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा उस दौर का, जो उस समय तक 2 बार यूपी के सीएम रह चुके थे, जो देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री रह चुके थे जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया था, और जिनकी उत्तर भारत समेत पूरब और पश्चिम के तमाम इलाकों में तूती बोलती थी।
उन चरण सिंह का यह आखिरी दौर चल रहा था और चरण सिंह इस चुनाव के पहले ही स्वर्ग से धार चुके थे। उनकी विरासत को संभालने के लिए अमेरिका से पढ़ के आए उनके IITian बेटे अजित सिंह ने मुलायम सिंह यादव को चुनौती दी और अजित सिंह ने इसके पहले एक ऐसा दांव चल दिया था कि मुलायम सिंह यादव के हाथ से विपक्ष के नेता की कुर्सी खिसक गई थी। अजित सिंह विपक्ष के नेता बन गए थे। तो ये लड़ाई जारी थी और वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी थी जब मुलायम सिंह यादव के सामने मुख्यमंत्री का पद रखा हुआ था, लेकिन बीच में अभी कई सारे ऐसे मोड़ थे जो उनको मुख्यमंत्री बनने से रोक रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय के प्रधानमंत्री VP सिंह ने ये घोषित कर दिया था कि यूपी में हम जीते तो मुख्यमंत्री अजित सिंह होंगे, मुलायम सिंह यादव डिप्टी CM होंगे। मुलायम सिंह यादव को ये कतई मंजूर नहीं था, लेकिन उन्होंने सिचुएशन को पहले से भांप रखा था। यही मुलायम सिंह यादव का तजुर्बा था, यही मुलायम सिंह यादव की रणनीति थी जो आज अखिलेश यादव के काम आ रही है। मुलायम सिंह यादव समझ चुके थे कि उनके साथ में अजित सिंह ये दांव कर सकते हैं। वो जानते थे कि VP सिंह अजित सिंह के बेहद करीबी हैं और ऐसे में मुलायम सिंह यादव ने एक बड़ी चाल चली। उन्होंने अजित सिंह के खेमे के तमाम उम्मीदवारों को पहले से ही अपनी ओर कर लिया। यानी अजित सिंह के लोकदल यानी कि लोकदल अजित से जो उम्मीदवार 1989 के चुनाव में विधायकी का इलेक्शन लड़ रहे थे, वो पहले ही मुलायम सिंह के संपर्क में आ चुके थे। इस काम में मुलायम सिंह की मदद उनके अभिन्न मित्र और राजनीति में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े होने वाले बेनी प्रसाद वर्मा कर रहे थे। नतीजे आए तो ऐसा हुआ कि अजित सिंह के खेमे के जो विधायक थे वो जीते थे अजित सिंह की पार्टी पर, लेकिन उनका झुकाव तो मुलायम सिंह की ओर था। तो यही हुआ अल्टीमेटली जब वो नौबत आ गई कि अब चुनना है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, मुलायम सिंह यादव ने चुनौती दी कि ये दिल्ली नहीं चुनेगा, ये विधायक चुनेंगे। और ऐसे में विधायक दल की बैठक शुरू हुई। दिल्ली से पर्यवेक्षक आए हुए थे, जीवन भाई पटेल दिल्ली से आए थे, मधु दंडवते दिल्ली से आए थे। ये सारे पर्यवेक्षक थे और उनके बीच में ये नेता चुनने की प्रक्रिया शुरू हुई। और उसके पहले ही एक बड़ा खेल हो गया। खेल ये हो गया कि DP यादव ने मुलायम सिंह यादव की मदद की और अजित सिंह के खेमे के 11 विधायक टूट करके मुलायम सिंह की ओर चले आए और मुलायम सिंह मुख्यमंत्री के पद के लिए चुन लिए गए। अजित सिंह मनमसोस के रह गए और ऐसे में VP सिंह ने अजित सिंह को दिल्ली बुलाया। उस समय तक VP सिंह प्रधानमंत्री बन चुके थे, उनकी कैबिनेट शपथ ले चुकी थी, लेकिन अजित सिंह के लिए उनका इतना प्रेम, इतना अनुराग था कि उन्होंने अजित सिंह को अपनी कैबिनेट में उद्योग मंत्री बनाया, फिर से जगह दी और इस बीच यूपी की सत्ता मुलायम सिंह यादव के हाथों में आ गई। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा प्रयोग हुआ जिसमें कि मुलायम सिंह ने अजित सिंह को मात दे करके, उस समय के प्रधानमंत्री VP सिंह की तमाम तरकीबों को मात दे करके यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने हाथ में कर ली, संभाल ली। ये कहानी उस समय की, लेकिन ये कहानी आज क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बात करते हैं। ये कहानी आज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में जो हुआ है उसने अखिलेश यादव को अलर्ट कर दिया है। बिहार में जिस तरह से कांग्रेस ने RJD के साथ सीटों के बंटवारे में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है, जिस तरह से RJD के उम्मीदवारों के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े कर दिए गए हैं, उसने अखिलेश यादव को अलर्ट किया है कि यही कहानी उत्तर प्रदेश में भी दोहराई जा सकती है। और इसीलिए हमारी जानकारी ये कहती है कि अखिलेश यादव पहले से अलर्ट हैं यूपी की हर सीट पर। और जब मैं कह रहा हूँ हर सीट, तो इसमें यूपी की 403 में से एक सीट शामिल है। अखिलेश यादव ने पूरे कॉम्बिनेशन, जाति कॉम्बिनेशन, उम्मीदवारों का प्रभाव और उनके कंपटीशन वाले उम्मीदवार कौन हैं और किन किन उम्मीदवारों को अपोजिशन की दूसरी पार्टियां अपनी ओर खींच सकती हैं, पूरा इसका खाका बनाना शुरू कर दिया है। और ये दांव वही 1989 के मुलायम सिंह यादव वाला दांव रहेगा कि अगर कल को ये नौबत आ जाए कि उम्मीदवार दूसरी पार्टी से जीत करके आए, भले ही वो पार्टी अपोजिशन की हो, भले ही वो पार्टी समाजवादी पार्टी की सहयोगी की हो, लेकिन सेंध पहले से ही लग चुकी हो, यानी कि पहले से ही संपर्क हो, पहले से ही रास्ता खुला और पहले से आगे की संभावनाएं हों और PDA समीकरण का ऐसा पहले से व्यू रच दिया जाए कि उसकी काट
कोई भी पार्टी बना ना पाए। तो कांग्रेस के लिए ख़ास तौर पर ये पहले से अलर्ट रहने वाली रणनीति है, क्योंकि मुकाबला अखिलेश यादव का बीजेपी से है और बीजेपी वो तमाम कोशिश करने जा रही है जिससे कि अखिलेश यादव के वोट बैंक में सेंध लगे, जिससे कि अखिलेश यादव के गठबंधन में सुराख पैदा हो। और इसीलिए 1989 के उस मुलायम दांव से सबक लेते हुए अखिलेश यादव ने राजनीति की बिसात पर पासे बिछाने शुरू कर दिए हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि इन पासों का असर भी बहुत जल्दी दिखाई देगा। जो बिहार में हुआ है वो यूपी में ना होने पाए, इसके लिए अखिलेश यादव जिस तरकीब का इस्तेमाल कर रहे हैं वो तरकीब बहुत जल्दी ही यूपी में घटित होती नज़र आएगी। और ये उत्तर प्रदेश के चुनाव का, अभी हालांकि चुनाव में टाइम है, लेकिन अभी से शुरू होने जा रहा एक बेहद ही दिलचस्प हिस्सा है, वर्तमान दौर का दिलचस्प किस्सा है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।